हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करेंगे सिफाड्रॉक्सिल एंटीबायोटिक। सबसे पहली चीज, पर्सनली दवाई कोई ना ले। हम पर्सनली दवाई के लिए वीडियो नहीं बना रहे, ओनली फॉर मेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग एंड फार्मासिस्ट फॉर द बेसिक मेडिकल नॉलेज। ठीक है, सिफाड्रॉक्सिल एक एंटीबायोटिक है। मैकेनिज्म क्या है, डोजेस क्या रहेंगे, कितनी क्वांटिटी में दिया जाएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहेंगे, पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद मैकेनिज्म कैसा करेगा, कौन कौन सी डिसीज को ट्रीट करेगा, देखिएगा। इट इज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन विच इज ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि पता है एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है, बैक्टीरिया को मारने वाली दवाई है, एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरिया को किल करेगी। दिस मेडिसिन कंटेन सिफाड्रॉक्सिल एंटीबायोटिक। देखो सिफाड्रॉक्स के नाम से मार्केट में मिलता है। सिफाड्रॉक्स काफी फेमस ब्रांड है। इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है सिफाड्रॉक्सिल, ये एक एंटीबायोटिक है। हालांकि ज्यादातर आपने इस्तेमाल करते हुए सिफाड्रॉक्सिल को नहीं देखा होगा, बाकी इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। सिफेलोस्पोरिन क्लास का होता है, काफी अच्छा है। देखिएगा, लिखा है दिस मेडिसिन कंटेन सिफाड्रॉक्सिल विच इज बिलोंग टू द सिफेलोस्पोरिन क्लास। सिफेलोस्पोरिन क्लास की बहुत सारी एंटीबायोटिक ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी उसी क्लास की है, परंतु इसकी जो जनरेशन है वो अलग है। मैं आगे बताने वाला हूं आपको। देखिएगा, इस दवाई में सिफाड्रॉक्सिल पाया जाता है, जो कि सिफेलोस्पोरिन क्लास का होता है, यानी कि इट इज अ फर्स्ट जनरेशन। अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था, थर्ड जनरेशन की पढ़ी थी। ठीक है, थर्ड जनरेशन के एंटीबायोटिक्स को हम लोग पढ़ रहे थे, पर ये फर्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक होती है, ध्यान रखिएगा। इट इज अ फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, या प्रथम क्लास की एंटीबायोटिक होती है। फर्स्ट जनरेशन कौन सी, सिफेलोस्पोरिन क्लास की। ठीक है, सिफाड्रॉक्स के नाम से मिलता है, सिफाड्रॉक्सिल कंपोजिशन पाया जाता है, ये एंटीबायोटिक्स आपको होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस एंटीबायोटिक इफेक्ट फॉर द बोथ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, यानी कि दोनों प्रकार के जीवाणुओं को मारती है। ग्राम पॉजिटिव में भी इफेक्टिव होती है और ग्राम नेगेटिव में भी काफी इफेक्टिव दवाई होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अब नेक्स्ट चीज समझेंगे हम लोग इसमें। दिस इज बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब क्या होता है, जो बैक्टीरिया को साइड मतलब किल कर देना, है ना। एक बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, एक बैक्टीरियोसाइडल होती है। मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में बताया, वो आप लोग एक बार देखिएगा। ठीक है, तो तीन चार चीजें क्लियर हुई आपको कि भैया ये जो सिफाड्रॉक्स के नाम से मिलती है, सिफाड्रॉक्सिल कंपोजिशन पाया जाता है। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि जनरेशन कौन सी होती है, फर्स्ट जनरेशन की होती है, सिफेलोस्पोरिन क्लास की होती है, और ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव होती है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया में, और ये एंटीबायोटिक बैक्टीरियोसाइडल होती है। आगे बढ़ता हूं मैं यहां से, यूजेस के ऊपर बढ़ते। बेसिक यूजेस तो आपको पता होने चाहिए। ब्रोंकाइटिस, है ना, ब्रोंकाइटिस अगर किसी प्रकार का आपको हुआ है, ब्रोंकाइटिस में इफेक्टिव होता है। गोनोरियल इन्फेक्शन, जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, एसटीडी डिसीज होती है, इस बीमारी में भी काफी अच्छा इफेक्टिव होता है। ईयर इन्फेक्शन, किसी प्रकार के कान में अगर कोई संक्रमण हो। यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिफाड्रॉक्स सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक मानी जाती है यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए काफी अच्छा काम करते हैं। जबकि यूरिन में, चाहे आपको ब्लैडर में संक्रमण हो, चाहे यूरेटर्स में संक्रमण हो, चाहे किडनीज में संक्रमण हो, है ना, तो उसमें काफी अच्छा इफेक्ट करती है आपकी सिफाड्रॉक्स, यानी कि सिफाड्रॉक्सिल सिफेलोस्पोरिन की एंटीबायोटिक है, फर्स्ट जनरेशन की क्लास की एंटीबायोटिक है। साइड इफेक्ट हर एक मेडिसिन से होते हैं, इसमें बेसिक साइड इफेक्ट देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, साइड इफेक्ट हर एक मरीज को होना जरूरी नहीं होता है, पर आपको साइड इफेक्ट पता होना चाहिए कि दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ कुछ मरीजों को 1% पेशेंट को देखने को मिलते हैं। स्टमक पेन, नोजिया, है ना, एनोरेक्सिया, भूख खत्म हो जाना, लंबे समय तक इस्तेमाल करोगे तो हो सकता है गैस बनना, इसीलिए इस एंटीबायोटिक के साथ एक पेंटाप्रोजोल वगैरह यूज किया जाता है। हेडेक, सर दर्द हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आना, इस प्रकार की दिक्कतें। अगर हाई डोज आप दे रहे हो, पेशेंट को ठीक से आइडेंटिफाई करके दवाई नहीं दे रहे हो, कोई व्यक्ति अपने आप दवाइयाँ ले रहा है, इस तरह की दिक्कतों में होता है। इसीलिए हमेशा कंसल्टेंट के बाद ही मेडिसिन को लेना है डॉक्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले हम लोग डिसीज को समझ लेते हैं। देखो, सिफाड्रॉक्सिल इतना बताया, इसका बचा है अब डोज और मैकेनिज्म। पहले आप इसका थोड़ा सा यूज समझ लो। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में काम करता है। यूटीआई में कहां पर, यूटीआई क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसको बहुत बेसिक सी चीज देता हूं, इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन विच इफेक्ट पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसमें हमारे जो यूरिनरी सिस्टम होता है उसके पार्ट प्रभावित होता है, जहां पे बाथरूम बन के निकलती है, उत्सर्जन जो तंत्र है उसको प्रभावित करता है।
When it affect lower urinary tract it is called bladder infection या फिर cystitis। आप याद रखिएगा, डॉक्टर इन वर्ड्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, आपको पता होना चाहिए। cystitis, व्हाट इज cystitis? cystitis का मतलब क्या होता है? जब भी हमारे जहाँ यूरिन भरी हुई रहती है ब्लैडर के अंदर, थैली के अंदर, जो ब्लैडर की थैली होती है, मूत्र की थैली होती है, उसमें अगर कोई संक्रमण हुआ हो दैट इज नोन एज सिस्टाइटिस। और सिस्टाइटिस होने पर आप सिफाड्रोक्सिल का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? तो ये यूरिन के नीचे वाले भाग को प्रभावित करती है, जैसे ब्लैडर का संक्रमण, जिसे सिस्टाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट लाइन मैंने लिखी है When it affect urinary upper urinary, मतलब जब लोअर यूरिनरी, नीचे वाली बात, जब नीचे वाली बात करें तो ब्लैडर आता है, ऊपर वाली में क्या आता है भैया? किडनी आती है, यूरेटर्स आते हैं, नलियां आती है बाथरूम की, जो कि बाथरूम को इकट्ठा करके लेके जाती है। ठीक है, तो व्हेन इफेक्ट अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड किडनी इन्फेक्शन या फिर पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है कि यूरिन के ऊपरी भागों में संक्रमण हुआ हो, चाहे वो यूरेटर में हो गया हो, चाहे किडनी में हो गया हो। ठीक है, तो इसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। और पाइलोनेफ्राइटिस के कंडीशन में भी सिफाड्रोक्सिल जो हमने एंटीबायोटिक पढ़ी है वो दे सकते। कितनी मात्रा में देनी है आगे डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये यूरिन के मध्य में ऊपरी भागों में संक्रमण होने पर पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। इन वर्ड को याद रखिएगा। अगर आपको ये बीमारी के नाम पता है, एक एक चीजों के बारे में पता है, देन यू आर अ परफेक्ट डॉक्टर और परफेक्ट स्टाफ हॉस्पिटल। ठीक है, देखिएगा टाइप्स, यूटीआई के भी प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया सर। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कौन सा इन्फेक्शन हुआ है? यूरिन में तो इन्फेक्शन है, पर कौन सा? देखिएगा, सबसे पहले है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस का मतलब क्या है? व्हेन इन्फेक्शन ऑकर्स इन यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा कहाँ होता है आपको देखना पड़ेगा। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जब यूरेथ्रा में आपको संक्रमण होता है, ये आपका ब्लैडर है, ये आपके यूरेटर्स होते हैं, ये आपकी किडनी होती है, और यहाँ पे आपका बॉडी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में संक्रमण है तो यूरेथ्राइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यूरेटर्स में। हाँ, ओके सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा था इसमें एक चीज में। मेरे को एक चीज देखना थी, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कहीं मिस्टेक तो नहीं की हुई है, बाकी मैं उसको कंफर्म कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए रुका था। बाकी नो प्रॉब्लम, इट्स अ करेक्ट। ठीक है, तो अब आता है सिस्टाइटिस। नेक्स्ट आता है, देखो यूरेथ्राइटिस तो क्लियर है, इज इट क्लियर? अब सिस्टाइटिस में क्या होता है? सिस्टाइटिस भी वही चीज, व्हेन इन्फेक्शन ऑकर्स इन ब्लैडर, यानी कि अगर आपके ब्लैडर में कोई संक्रमण हो, पहले मैंने बोल दिया सिस्टाइटिस कहते हैं ब्लैडर में, और अगर यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा में कोई संक्रमण हो तो यूरेथ्राइटिस कहा जाता है, व्हेन इन्फेक्शन ऑकर्स इन यूरेथ्रा। इसके बाद बात करते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है व्हेन इन्फेक्शन इन किडनी। ठीक है, जब संक्रमण किडनी में हो, यदि आपको किडनी में कोई संक्रमण हो रहा है तो इस वर्ड को संबोधित किया जाता है, इस नाम से वो होता है पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब होता है आपकी किसी भी किडनी में संक्रमण हो, लेफ्ट या राइट, तो उसे पाइलोनेफ्राइटिस कहा जाता है। ये भी यूटीआई का ही एक भाग होता है। नेक्स्ट होता है वेजाइनाइटिस। वेजाइनाइटिस फीमेल के अंदर उपस्थित होती है। व्हेन इन्फेक्शन अकर्स इन वेजाइना, फीमेल के अंदर वेजाइना है, उसमें अगर कोई प्रकार का संक्रमण हो रहा हो तो जिसे वेजाइनाइटिस कहा जाता है, उसमें भी सिफाड्रोक्सिल का अच्छी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एक आता है प्रोस्टाइटिस। प्रोस्टाइटिस मतलब व्हेन इन्फेक्शन इन प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? पुरुषों के अंदर होती है। ठीक है, पुरुषों के अंदर प्रोस्टाइटिस एक ग्लैंड होती है जो कि इंपॉर्टेंट अदा करती है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, सीमन बनाने के लिए। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में अगर कोई संक्रमण हो गया हो, इन्फेक्शन हो गया हो, तो भाग तो यूटीआई का ही है, पार्ट तो यूटीआई का ही है, परंतु उसे हम लोग प्रोस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा। तो ये सारे इन्फेक्शन में सिफाड्रोक्सिल इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्राइटिस, सिस्टाइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, वेजाइनाइटिस, देन आपका होता है प्रोस्टाइटिस। इनमें काफी अच्छा इफेक्ट करती है आपकी सिफाड्रोक्सिल सिफेलोस्पोरिन क्लास की एंटीबायोटिक। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। इन वर्ड को आप एक बार और देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। डोजेस की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। एडल्ट के अंदर बात करेंगे 500 mg बीडी दिन में 2 बार इस टेबलेट को इस्तेमाल किया जाता है एडल्ट्स के अंदर। अगर बात करें 12 to 15 ईयर, अगर 12 से 15 साल का कोई व्यक्ति है, बच्चा है, तो उसमें इस्तेमाल किया जाएगा 250 mg बीडी और पेशेंट की
सीवियरिटी, कंडीशन, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंडेंट होता है सेफाड्रॉक्सिल, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ये टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एडल्ट्स के अंदर 500 mg बीडी और 12 से 15 साल के दिया गया है 250 mg की बीडी 2 टाइम इस्तेमाल करना होती है इस टेबलेट को, याद रखिएगा। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आएगा। हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपको डिटेल से पढ़ना हो, इंडियन मेडिकल लेक्चर के नाम से डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे आपको ये कोर्स मिलेगा। इसमें पूरा आपको मेडिसिन के बारे में सिखाया जाता है हमारे द्वारा। पूरी मेडिसिन की बुक मिलती है पीडीएफ के फॉर्म में, जिसे आप डाउनलोड करके फोटोकॉपी करवा सकते हो। इसमें पूरा मेडिसिन का आपको सीखने को मिलेगा। 300-400 से ज़्यादा बीमारियां है, ट्रीटमेंट है, वीडियोस अवेलेबल है। 3 सब्जेक्ट कॉमन है, एनाट फिजियो माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, ये भी मिलेंगे आपको। पूरी बीमारी, डिसीज, ट्रीटमेंट, इन्फेक्शन से रिलेटेड नोट्स मिलेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।